अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ़ एक्सपर्ट। दोस्तों, आज जुमा है 28 जनवरी, कल 29 जनवरी है और कल से कतर में रिस्ट्रिक्शन में कुछ छूट दी जा रही है। इसके ऊपर मैं डिटेल से वीडियो बना चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा है तो इस वाली वीडियो को देख करके डिटेल मालूम कर लीजिए। इस वीडियो में मैं आप लोगों को कतर से रिलेटेड कुछ ताज़ा और फ्रेश अपडेट आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूं और साथ ही साथ ये भी बताने वाला हूं कि अगर आपने 3 दिन के अंदर में ये काम नहीं किया तो आपके मोबाइल के एतराज़ से ये चीज़ गायब हो जाएगी। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और कतर के बारे में रोज़ाना इसी तरह की वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, हम चलते हैं आज की वीडियो की जानिब। दोस्तों, अगर आप कतर में रहते हैं और आपने अभी तक किसी वजह से वैक्सीन नहीं लगवाया है तो आप फिर भी ड्यूटी में जा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसी तरह शॉपिंग मॉल्स में भी जा सकते हैं, ड्राइविंग स्कूल में भी ड्राइविंग सीखने के लिए जा सकते हैं, लेकिन आप लोगों को कोरोना का रैपिड एंटीजन टेस्ट हर हफ्ते करवाना पड़ता रहेगा। इससे पहले मैं आप लोगों के साथ में अपडेट शेयर कर चुका हूं कि अभी कतर में कंप्लीट वैक्सीनेशन और कोरोना से रिकवर होने के बाद अगले 9 महीना तक के लिए वैक्सीनेटेड माना जाता है। हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से इससे पहले ही कहा जा चुका है कि जिन लोगों को वैक्सीन का दूसरा डोज लिए हुए 9 महीना गुजर जाएंगे, 9 महीना गुजरने से पहले अगर वो लोग तीसरा डोज नहीं लगवाते हैं तो ऐसे लोगों को अनवैक्सीनेटेड माना जाएगा और ऐसे लोगों के एतराज से गोल्डन कलर का फ्रेम भी खत्म हो जाएगा। अगर ऐसा हो गया तो आपको बहुत सारी सहूलियत नहीं मिलेगी जो कि एक वैक्सीनेटेड पर्सन को मिलता है। ऐसे में हर हफ्ता कोरोना का रैपिड एंटीजन टेस्ट करवाना होगा और घर से वापस आने के बाद में 7 दिन का क्वारंटीन होगा। अगर अभी तक आपने वैक्सीन का तीसरा डोज नहीं लगवाया है और आपको 6 महीना गुजर गए हैं दूसरा डोज लगाए हुए, तो वैक्सीन का तीसरा डोज जल्द से जल्द लगवा लें। तीसरा डोज यानी बूस्टर डोज लगवाने के 3 तरीके हैं। या तो आपको हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से खुद ब खुद कॉल आएगा या आप स्क्रीन पर नजर आने वाले नंबर पर कॉल करके खुद से भी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, या कंपनी वाले स्क्रीन पर आने वाले ईमेल पर ईमेल सेंड करके अपने वर्करों के लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। 9 महीना से पहले बूस्टर डोज लगवाने का फ़ायदा ये होगा कि आप अगले 9 महीना तक के लिए टेंशन फ्री हो जाएंगे। अभी के रूल के हिसाब से आगे 9 महीना तक के लिए आपको वैक्सीन का कोई भी डोज नहीं लेना पड़ेगा। दोस्तों, कतर वर्ल्ड में ऐसा दूसरा मुल्क है जहां पर सबसे कम क्राइम होता है, लोग सुकून और इत्मीनान के साथ में रहते हैं। ये बड़ी गर्व और खुशी की बात है कतर में रहने वालों के लिए। HMC यानी हमद मेडिकल कॉरपोरेशन के डॉक्टर यूसुफ अल मुसलमानी ने कोरोना से रिकवर होने वालों को एक सजेशन दिया है कि कोरोना से रिकवर होने के 3 महीना के बाद में वैक्सीन का बूस्टर डोज लगवा लें। और ऐसे लोग जो कि कोरोना से रिकवर हुए हैं और वो ट्रैवल करना चाहते हैं तो ऐसे लोगों को रिकवर होने के 1 महीना के बाद में वैक्सीन का बूस्टर डोज लगवा लेना चाहिए। कतर में रिकवर होने का फ़ायदा तो मिलता है, लेकिन बहुत सारी कंट्री ऐसी है जहां पर रिकवरी का कुछ वैल्यू नहीं है। कोरोना टेस्ट करने के लिए जो किट आता है वो स्कूल और कॉलेज के बच्चों के लिए फ्री में दिया जाता है, तो उनके जो पेरेंट हैं वो पेरेंट स्कूल मैनेजमेंट से जाकर के फ्री में ले सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ की जानिब से कहा गया है कि हेल्थ मिनिस्ट्री से जो अप्रूव हेल्थ सेंटर हैं जिसकी तादाद 101 है, इन हेल्थ सेंटरों में से किसी एक में भी कोरोना का रैपिड एंटीजन टेस्ट करवाने से इसका रिजल्ट आप एतराज़ ऐप में देख सकते हैं। मतलब कि अगर रिजल्ट पॉजिटिव आता है तो इसका रिजल्ट आपको एतराज़ ऐप में मिल जाएगा, वहां पर स्टेटस चेंज हो जाएगा, क्योंकि एतराज़ सिस्टम को उन मेडिकल सेंटरों के साथ में लिंक कर दिया गया है। अगर टेस्ट पॉजिटिव है तो 24 घंटा के अंदर मोबाइल के जरिए मैसेज मिल जाएगा। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ ज़रूर पसंद आई होगी। कतर के बारे में रोज़ाना इसी तरह की वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।